हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है पर उनको नहीं पता है कि हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये ट्रेडिंग देख के इंटरेस्टिंग लगता है। कहीं पे इंस्टाग्राम पे रील्स देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, तो बहुत लोगों को ये होता है कि हम लोग भी ट्रेडिंग कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दे, ठीक है। पर कैसे करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करने वाला हूं कि आप लोग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें आज आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है जो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे लिखा है, वही मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज अ बिगिनर, फ्री गाइड पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला सेक्शन है, पहला स्टेप हमें क्या लेना है, तो ट्रेडिंग होता क्या है वो हमें समझना है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी फाइनेंशियल एसेट का खरीदना और बेचना। जैसे कि मैंने मान लो कि 100 रुपए का कोई चीज परचेस किया और उसको 150 में बेच दिया, 200 में बेच दिया, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है, तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी पेयर्स में कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट कर सकें, ठीक है। ट्रेडिंग इसलिए कर सकते हैं कि ताकि इसमें अच्छे से प्रॉफिट कर सके। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म मूव्स पे बेस्ड होती है। मतलब जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। इन्वेस्टिंग तो कोई भी कर सकता है, जो जॉब करता है वो भी इन्वेस्टिंग कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। अभी सेक्शन 2 पे मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि ट्रेडिंग होता क्या है, और हम लोग अभी आते हैं सेक्शन 2 पे कि अ, अपना मार्केट चूज करें, कौन सा मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो पहले ये मैं बताता हूँ ट्रेडिंग में होता क्या है। तो बाय कहाँ पे करना है, बाय लो पे करना है। मान लो कि आपने 100 रुपीज पे बाय किया है और उसको आप 150 पे सेल कर रहे हो, ठीक है। तो लो पे बाय करना है और हाई पे हमें सेल करना है। तो इस तरह से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी जो सेक्शन 2 में हम लोग देखने वाले हैं, स्टेप 2 में, वो मार्केट को आपको चूज करना है, कौन से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कई तरह के मार्केट होते हैं जहां आप ट्रेड कर सकते हो। पहला होता है स्टॉक मार्केट, जैसे कि अपना इंडियन स्टॉक मार्केट होता है, उसमें आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉरेक्स मार्केट होता है, उसमें करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में आप बिटकॉइन, इथेरियम में ट्रेड कर सकते हो। और ये क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा है, ये 24/7 चलता है। मतलब आप कभी भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका जॉब का टाइम हो तो रात को भी आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा होता है क्रिप्टो मार्केट। उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, एक्चुअली उसके ऊपर मैं पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स बनाया है, वैसे ही मैं क्रिप्टो के ऊपर बनाने वाला हूँ, पर अभी स्टार्ट नहीं किया है। कुछ 2-3 वीडियो ही बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको पूरा गाइड मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर तो मैंने पूरा कोर्स बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कमोडिटीज मार्केट, जैसे कि गोल्ड होता है, ऑयल होता है, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग में। ये ये वीडियो मैं सिर्फ बिगिनर के लिए बना रहा हूँ कि उनको समझ में आ सके कि हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसी के चीज पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। एक मार्केट चूज करके, मार्केट चूज कर लिया मान लो आपने, उसके बाद फोकस करो कि हम लोग उसको सीख कैसे सकते हैं। मान लो कि आपने क्रिप्टो चूज किया, तो क्रिप्टो को ही सिर्फ फोकस करो, उसके बाद सारे के सारे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक पे ही फोकस करना है, और सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। मान लो कि आपने इंडियन मार्केट भी सीख लिया, क्रिप्टो भी सीखना है, सब कुछ सीखना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। हमें क्या करना है कि एक ही मार्केट के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेक्शन 3 मतलब स्टेप 3 क्या है, तो बेसिक सीखना जरूरी है। भी मान लो कि आपने मार्केट सीखना तो चालू कर दिया, पहले मैंने क्या बताया आपको, ऑप्शन सॉरी ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद कौन सा मार्केट चूज करना है वो हम लोगों ने देखा। अभी बेसिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉस होगा। अगर आप बेसिक भी नहीं सीखोगे ट्रेडिंग में, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी बेसिक क्या है, तो पैसे लगाने से पहले बेसिक अच्छे से सीखना जरूरी है, जिसमें आता है कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है वो सीखो, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो सीख लो। प्राइस एक्शन कैसे काम
करता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, तो कि ताकि हमें अच्छे से ट्रेडिंग समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी है, तो उसके ऊपर मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पूरा कोर्स सीख सकते हो फ्री में, उसमें कोई चार्ज नहीं देना है आपको, ठीक है। ऑनलाइन फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो कहीं से भी। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से भी सीख सकते हो, जैसे मैंने बताया अपने चैनल से भी सीख सकते हो, ठीक है। कहीं से भी ये सीख सकते हो, आप गूगल से डायरेक्ट भी सीख सकते हो, बुक से भी सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप ये नॉलेज गेन्स कर सकते हो, पर इतना नॉलेज तो आपको बेसिक तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 4 स्टेप 4 में क्या आता है, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करो। अभी मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ब्रोकर चाहिए, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक है, धन है, तो इस तरह की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमें जरूरी है। अभी उसमें क्या होना चाहिए कि लो फीस होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप बिगिनर होते हो तो ब्रोकरेज आपको बहुत ज़्यादा लगती है, और छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज आपको ज़्यादा लगती है, मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा ब्रोकरेज हो जाएगा, लॉस से भी ज़्यादा आपका ब्रोकरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जितने बढ़ते हैं उतनी ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है, तो लो फीस होनी चाहिए, उसमें ईजी इंटरफेस होना चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, तो इंटरफेस ईजी होना चाहिए, सिस्टम बहुत ईजी होना चाहिए उसका, ठीक है। डेमो अकाउंट ऑप्शन भी होना चाहिए उसमें, रेगुलेशन और सेफ्टी भी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कि आपके पैसे ज़्यादा मतलब मान लो कि हैंग हो गया तो फिर आपका लॉस हो सकता है उसमें, तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक जैसे मैंने बताया, धन है, ट्रेडिंग व्यू है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है और आपको और डेमो अकाउंट में करना है, तो डेमो अकाउंट एक अपस्टॉक करके भी प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आप कर सकते हो, सॉरी, फ्रंट पेज से भी आप कर सकते हो, वो भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अभी सेक्शन 5 देखते हैं। पहले डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने अभी बताया जस्ट कि फ्रंट पेज करके एक एप्लीकेशन है, तो वो उसमें क्या होता है कि आपको डमी पैसे दिए जाते हैं, तो वहां आपको क्या करना है कि रियल पैसे से ट्रेड करते हो वैसे ही आप ट्रेड कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर में जाके लिखना है अब फ्रंट पेज, और वहां से आप पूरा ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि आप ओरिजिनल में ट्रेड करते हो वैसे। तो वहां से आपको भी पहले प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद ये मैंने फ्रंट पेज जैसे बोल रहा हूँ, आप बहुत सारी एप्लीकेशन है ऐसी, पर मुझे फ्रंट पेज अच्छी लगी, तो इसके लिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा रियल मनी से ट्रेड मत करो, हमें रियल मनी से स्टार्ट नहीं करना है, डेमो अकाउंट का यूज करना है, और उसके बाद ही रियल मनी में आना है, जहां आप वर्चुअल पैसों से ट्रेड कर सके, ऐसा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आप ले लो, जैसे मैंने बताया फ्रंट पेज, वहां से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 6 क्या है, तो अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ। अभी ये ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है वो भी मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है तो ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, ठीक है। प्लान में क्या क्या करना है हमें, तो एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, रिस्क कितना लेना है हमें एक ट्रेड में, कितने ट्रेड एक दिन में हमें करने हैं, प्रॉफिट कितना लेना है, लॉस कितना लेना है, टारगेट कितना रखना है, तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रेडिंग प्लान में इन्वॉल्व करनी चाहिए। प्लान के बिना ट्रेडिंग करना मतलब बिना कंपास के शिप चलाना, आप कहीं आप मतलब बिना कंपास पे आप अगर शिप चलाओगे तो आपको कहीं पे भी लेके जाएगा वो, ठीक है। तो सेम ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, अगर आप प्लान के बिना करोगे तो आपको कहीं पे भी ये लेके जाएगा, मतलब आपको लॉस बड़ा हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। अभी 7th पॉइंट पे आते हैं हम लोग, छोटी अमाउंट से शुरू करो। अभी जब मान लो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया, अपने प्रैक्टिस भी कर ली, बैक टेस्ट भी कर ली, स्ट्रेटेजी भी यूज कर ली, प्लान भी बना लिया, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे ही ट्रेडिंग करना है, तो आपको क्या करना है, छोटी सी कैपिटल डालनी है ट्रेडिंग अकाउंट में, 20-25 हज़ार डाल दो, और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। जब रियल मनी से शुरू करो तो छोटी अमाउंट से ट्रेड स्टार्ट करो, और कभी भी अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है हमें। एम ये है कि एम ये होना चाहिए आपका कि आपको लंबे समय पर तक मार्केट में टिकना है, दैट्स इट। बाकी आपको ये नहीं कि आज के आज प्रॉफिटेबल बनना है, आज के आज मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि लंबे समय तक टिकना है। जैसे ही आप टिकोगे, मान लो कि आपने 2 साल निकाल लिए, 3 साल निकाल लिए, तो ये जो 3 साल आपने निकाले वो आपके 2 महीने में कवर हो जाएंगे, पूरे के पूरे प्रॉफिट कवर हो जाएगा आपका। पर आपको टाइम निकालना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मार्केट है वो इजी, ये मार्केट एक स्किल है, ठीक है। ये आपको इजीली 1 मंथ में या फिर 2 मंथ में, 1 साल में नहीं आने वाली है, ठीक है। उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो आपको सिर्फ टाइम निकालना है इसमें। सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ये मार्केट ऐसा है, स्टॉक मार्केट ऐसा है जिसमें अगर मान लो कि आपके 50 साल हो गए तो भी आपको सीखते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये फील्ड बहुत ही टफ है,
ये लगता है इजी है दूर से, पर बहुत टफ है ये इजीली किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। ट्रेडिंग एक स्किल है, इसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और कांस्टेंट लर्निंग चाहिए। मतलब आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और लर्निंग तो रोज करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आज आपको मान लो कि हम तो सब कुछ सीख गए, नहीं ऐसा नहीं। हमेशा लर्निंग करते, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ, 5 साल का, 10 साल का, ठीक है, फिर भी आपको सीखना तो पड़ेगा। अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड रखो, अपना जो भी आपने ट्रेड लिया उसका रिकॉर्ड रखना है हमें, क्या एंट्री ली, क्या एग्जिट लिया, सब कुछ आपको रिकॉर्ड रखना है। गलतियां से सीखो, आपने जो भी गलती की, मिस्टेक की, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रेक्टिफाई करो, और मार्केट अपडेट के साथ अपडेट रहो। मार्केट में बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, जैसे कि न्यूज़ होता है, ठीक है। अभी एक न्यूज़ आया था कि एक टैरिफ कट हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने किया। तो ये सारे न्यूज़ अभी बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कि वॉर आया था। तो ऐसे न्यूज़ से के साथ हमें अपडेट रहना चाहिए। इसी न्यूज़ के बेस पे पूरा मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। चलिए मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने आपको ये पूरे वीडियो में क्या क्या बनाया। तो वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे कर सकते हो। तो पहला उसमें स्टेप है, ट्रेडिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग होता क्या है। अभी आप पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हो, सिंपल है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, ठीक है। स्टेप 2 है, अपना मार्केट चूज करो, कौन सा मार्केट में हमें ट्रेड करना है वो चूज कर लो, ठीक है। स्टेप 3 है, बेसिक सीखना चालू करो, जैसे कि कैंडल स्टिक होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब सीखो। ये अपने चैनल से आप सीख सकते हो, ठीक है। पूरा कोर्स मैंने बनाया है, वहां से आप सीख सकते हो। फोर्थ स्टेप है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करो, कोई भी एक डिमेट अकाउंट ओपन करवा के वहां से आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेमो में करना है तो डेमो में मैंने बता दिया, डेमो अकाउंट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। सिक्स स्टेप है, अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ। ट्रेडिंग प्लान बनाना है, कहाँ से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, एग्जिट करना है, टारगेट टारगेट लेना है, तो ये सारी चीज आप डिसाइड कर लो। सेवंथ है, छोटी अमाउंट से ट्रेड शुरू करो, जैसे कि मैंने बताया 20-25 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हो। एट, सेक्शन 8 क्या है, आठवां स्टेप ये है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको लर्निंग मिलती रहे कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।